वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्पेसिमन ऑफ टंगस्टन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 18.5 gm/cm³ assuming atomic weight of tungsten as 184, valence electron per atom as 2 and m equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, determine the concentration of free electrons in the specimen। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी हम फार्मूलीज यहाँ यूज़ करने वाले हैं, देखो राइट साइड में एक फार्मूलीज का एक ब्लॉक अलग से हमने रखा है। फार्मूलीज हम वहाँ आपको लिख के देंगे जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है n इक्वल टू n यानी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे डेंसिटी d इंटू u यानी दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम और डिवाइडेड बाय a यानी एटॉमिक नंबर एंड m दैट इज द मास जो कि kg में रहना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली इसको वेट भी कहेंगे तो भी चलता है लेकिन ये केजी में रहेगा। तो ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ये फार्मूला है। एक ही फार्मूले से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कोई दूसरा अलग से फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है। तो गिवन डाटा में देखो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अ स्पेसिमन ऑफ टंगस्टन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डेंसिटी डी। डेंसिटी को डी से शो किया जा रहा है, स्मॉल डी, और ये दिया है 18.5 ग्राम पर cm³। अब ये ग्राम और cm³ में दिया है, जबकि आपको जो डेंसिटी है वो kg पर m³ में निकालना होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ गिवन में लिख रहे। आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है अज्यूमिंग एटॉमिक वेट ऑफ टंगस्टन एज 184, तो एटॉमिक वेट यानी a हम यहाँ लिख लेंगे कितना 184। ठीक है, ये फार्मूले में a उसको a से असाइन किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो ये दिया है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसको u से शो करेंगे। फार्मूले में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग u दैट इज 2 दिया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे m इक्वल टू 1.66 हम लिखते चलेंगे गिवन डाटा में, दैट इज एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं पहले u इक्वल टू 2। तो आगे m इक्वल टू 1.66। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। m यानी जनरली मास होता है और 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg में दिया है। मास वैसे तो kg में ही होता है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में आता है ना, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वेट इज पर्टिकुलर वेट दिया रहेगा और वो kg में दिया रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, kg में दिया है तो आपको उसको एज अ मास ही लेना है और वेट लिखा है तो भी उसको एज अ मास ही लेके चलना है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। यूनिट, बस यूनिट की तरफ ध्यान रखना कि यूनिट kg में होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने गिवन डाटा में लिख लिया है। अब टू फाइंड में लिखेंगे डिटरमाइन, क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है, स्मॉल n। तो गिवन डाटा और 2 फाइंड हो गया। चलो अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा कि डेंसिटी जो है वो ग्राम पर cm³ में दिया है, इसको kg पर m³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे डेंसिटी d इक्वल टू 18.5 ग्राम पर cm³। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 18.5 को 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, kg में कन्वर्ट हो गया। और अब cm³ को m³ में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 6 लिख लो। तो फाइनली अब इसका यूनिट हो जाएगा kg पर m³। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 6 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये सॉल्व होता है थोड़ा सा, तो हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे। तो d इक्वल टू 18.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जो ऊपर का है, और जो डिनोमिनेटर का 10 टू द पावर माइनस 6 है वो न्यूमरेटर में आके 10 टू द पावर प्लस 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों 10 टू द पावर को हम जब दोनों 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा 10 टू द पावर 3। और यूनिट फाइनली हमने डेंसिटी निकाल लिया है 18.5 10 टू द पावर 3 kg पर m³। ये डेंसिटी का यूज़ करके आगे हमें फार्मूले से n निकालना है। तो चलो अब हम यहाँ लिखते हैं फाइनली फार्मूला जो हमें पता है। वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इक्वल टू, फार्मूला जो लिख के दिया है फार्मूले की ब्लॉक में वही फार्मूला हमें यूज़ करना है। सो n इक्वल टू d इंटू u बाय a इंटू m। d इज द डेंसिटी, u इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, a इज द एटॉमिक दैट इज एटॉमिक वेट एंड
m इज दैट इज अ मास इन kg। बस यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो, तो ये देखिए वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू 18.5 इंटू 10⁻³ d हो गया, इंटू 2 जो कि u है, डिवाइडेड बाय 184 जो कि a है, एंड m दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27। और फाइनली ये सॉल्व करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.211 इंटू 10⁻29। और इसको हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स पर एम क्यूब में, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हमें संख्या पता करनी थी। तो ये है 1.211 इंटू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर एम क्यूब। ये हमने n फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। तो लास्ट में हम बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसे ही हम स्टेटमेंट में आंसर देंगे कि देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर 1.211 इंटू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर एम क्यूब। ये हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।